साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों नॉइस डीएलएड को लेके पिछले एक सप्ताह के अंदर आपने बहुत सारे न्यूज़ जो है देखे होंगे, जिसमें यह कहा जा रहा है कि नॉइस डीएलएड जो है आगामी आने वाली भर्ती के लिए एलिजिबल हो गया है, यानी कि फिर से इसको मान्यता मिल गया है। ऐसी न्यूज़ जो है आप कंटिन्यू देखते आ रहे हैं और कुछ दिन पहले भी हमें बहुत सारे नोटिस मिला था। इस पर अभ्यर्थियों ने यह सवाल किया था कि क्या सर यह न्यूज़ सही है, आप इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे, क्यों आप नॉइस वाले के खिलाफ में हैं। और आज भी एक न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि नॉइस डीएलएड प्रशिक्षुओं को बहालियों में मिल सकता है मौका। तो क्या है इसकी सच्चाई, इस पेपर की सच्चाई क्या है, या जो न्यूज़ आया है वह न्यूज़ क्या है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि NIOS डीएलएड प्रशिक्षुओं को बहालियों में मिल सकता है मौका। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो NCT की ओर से जो आपका लेटर जारी हुआ था उस लेटर के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। इस न्यूज़ की अगर बात कीजिएगा तो यह न्यूज़ जो है सासाराम ऑफिस से आपका निकला हुआ है और इसको देखिएगा कि NIOS डीएलएड प्रशिक्षुओं को आगामी बहालियों में मौका मिल सकता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCT का लोक शिकायत पत्र वायरल हो रहा है, यानी उसी पत्र की बात हो रही है जो आपने नोटिस को देखा था जो 21 मार्च की है। हम उस नोटिस के ऊपर भी आएंगे, जिसके अनुसार एकेडमिक सेशन 2017 से 19 में NIOS ने डीएलएड उन शिक्षकों के लिए कराया था जो किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे थे। पत्र के अनुसार NCT ने माना है कि इसको लेटर गजट प्रकाशन नहीं हुआ था, लेकिन NCT ने सभी हितधारकों की सूचना और कार्यान्वयन के लिए अपनी वेबसाइट पर पत्र अपलोड किया था। इस वायरल पत्र से NIOS डीएलएड प्रशिक्षुओं में बहाली की उम्मीद जगी है। हालांकि इस पत्र की पुष्टि जो है प्रभात खबर नहीं करता है। अब देखिए सब बात यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे ये भी बता रहा है कि NIOS डीएलएड प्रशिक्षुओं की बहाली में मिल सकता है मौका। सब बात कह रहा है कि उम्मीद भी जगी है, लेकिन इस खबर की पुष्टि जो है यहाँ पे प्रभात खबर नहीं करता है। कहता है कि गौरतलब है कि 18 महीने वाले NIOS डीएलएड डिप्लोमा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विगत वर्षों से आया था, जिसके आने के बाद बिहार भर्ती फेज 2 से बाहर कर दिया गया था और आगामी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने की अभ्यर्थियों को काफ़ी जो है यहाँ पे मायूसी हुई थी। तो यहाँ पे देखिएगा जिसका जो हेडिंग बनाया गया कि NIOS डीएलएड प्रशिक्षुओं को बहाली में मिल सकता है मौका। अब देखिए यहाँ पे और लास्ट में आप देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया कि इस खबर की पुष्टि जो है प्रभात खबर नहीं करता है। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से अभ्यर्थी जो है काफ़ी परेशान है। देखिए अगर इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग अब क्या होगा, अब पूरे यूट्यूब पे यह मामला छाएगा, यूट्यूब पे मामला छाएगा। सभी अभ्यर्थी जो काम में भी थे, अपने पढ़ाई में भी थे, कुछ अलग कर रहे थे, सभी परेशान। एक अगर तरफ से देखिए तो सभी के लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि अब सभी के मन में यह चलेगा कि क्या सच में हो सकती है। अब इस टॉपिक पे टॉपिक खोजते जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक उनको मिलेगा और इसी में जो है उनको उलझा के, हमें नहीं लगता कि ये लोग उलझा के रखने वाला काम करते हैं। देखिए जो बोलते हैं सही बोलेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि आप नॉइस डीएलएड वाला का विरोध क्यों करें, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि आपको मिल जाए, लेकिन आपके कहने से और हमारे कहने से ऐसे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जहाँ से जो रूल रेगुलेशन बना था वहाँ से कुछ आगे प्रोसेस निकल ही नहीं रही है। जो NCT है वह कोई कदम उठा ही नहीं रही है, भारत सरकार की ओर से भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो फिर आपको फ़ायदा होगा कहाँ से, आपके कहने और हमारे कहने से नहीं होगा। पहले उस वायरल हम न्यूज़ की बात करते हैं जो लेटर वायरल हुआ था। साथियों यही वो लेटर है जो 21 मार्च को वायरल हुआ था और कई लोग इस पर रिक्वेस्ट भी किए थे कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो जो चीज़ हमको सही लगता है उसी के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं और इस पर वीडियो हमने नहीं बनाया था, क्योंकि इसमें है क्या, पहले इस चीज़ को समझिए। देखिए आप इस अगर न्यूज़ को देखेंगे तो अभी ऑफिशियली आपको NCT के ऑफिशियली वेबसाइट पे कोई भी ऐसा लेटर आपको अपलोड नहीं किया हुआ मिलेगा। या देखिए यहाँ पे जब एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए कि पब्लिक यहाँ पे ग्रीवियंस है, यानी कि ऐसा है कि कोई अभ्यर्थी हो, ठीक है, किसी ने NCT से मांग किया होगा इसको लेके कुछ, ठीक है, नॉइस को लेके या कुछ अदर क्वारीज की होगी, उसके रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे नोटिस जारी किया और इसमें इन सभी चीज़ों की इन्होंने मेंशन किया है और वही बातें इन्होंने बताई है कि सर मैडम विथ रेस्पेक्ट टू योर ग्रीवेंसेज आई टू से दैट द रिकॉग्नाइज्ड फॉर डीएलएड कोर्सेज वाज ग्रांटेड बाय द NRC2
नॉइस यहाँ पे वाइड ऑर्डर नंबर इतना, यानी उनको यह बताया गया है पब्लिक रूप से कि जो आप पूछना चाहते हैं हमें बताने, हम वे इन्होंने इसका रिप्लाई दिया है नॉइस ड्रिल के बारे में कि जो आया था वही आपका जो सेशन था, एकेडमिक सेशन था 17-19 के लिए वन टाइम का ही था, विंडोज़ खुला था, उसमें प्राइवेट टीचर भी इन्वॉल्व थे, ठीक है, सभी था, ये सभी चीज़ों की बात इन्होंने कहा था। आगे देखिए कि एज पर रिकॉर्ड द सेम वाज नॉट पब्लिश इन द गजेट ऑफ इंडिया, यानी कि वहाँ पे यहाँ पे इसको पब्लिश नहीं किया गया है, उसी चीज़ के बारे में इन्होंने बताया है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे एनसीटी ने क्या किया है, यह पब्लिक डोमेन की बात है, यानी कि पब्लिक से किसी ने सवाल पूछा, आप भी सवाल पूछ सकते हैं एनसीटी से, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके जवाब में एनसीटी ने कहा है, एनसीटी की अगर कुछ मंशा होती इसमें करने की तो एनसीटी अपना ऑफिशियली लेटर जारी करता है। यहाँ पे देखिएगा तो आप इस चीज़ को देखिए ना, यहाँ पे पब्लिक रेफरेंसेस, यहाँ पे रेफरेंसेस है, और यहाँ पे रेफरेंसेस में आप देखिएगा ये सारे जो है आपके मेंशन किए गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन किए गया है, और ये पब्लिक डोमेन की बातें हैं, यानी कि पब्लिक के द्वारा जो पूछा गया उसका जवाब यहाँ पे दिया गया है। तो इस लेटर में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है कि जहाँ पे नॉइस ड्रिल वालों को जो है मौका मिल सकता है, नहीं होता है तिल का तार बनाना, वैसे ही कुछ लोगों ने क्या किया, तिल का तार बना दिया है। आप लोग जो लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, भले ही आप कोर्ट के माध्यम से लड़े या फिर अलग तरीके से लड़ रहे हैं, वहाँ पर काम कीजिए, यहाँ पर डाइवर्ट मत होइए, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, जो बात है सच्चाई है, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। आप सभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे कोर्ट से जा रहे हैं, वहाँ से चलिएगा तो वहाँ से कुछ राहत मिल सकता है आपको, तो वहाँ पे फोकस कीजिए। कुछ लोग को डाइवर्ट किया जाएगा यहाँ पे, अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ें सही है, कुछ लोग कहेंगे गलत है, इसी चीज़ में उलझे रहेंगे आप लोग। तो जो आपका मेन मुद्दा है, जहाँ से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट की बात हो या कुछ लोग हाई कोर्ट की भी बात कर रहे हैं, तो वहाँ से जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं वहाँ से लड़िए, ठीक है ना, वहाँ से लड़िएगा तो आपको उम्मीद जगेगा, क्योंकि वहाँ पे अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने तो जो नोटिफिकेशन था उसको देख के डिलीट किया था, तो इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं, तो ये आपको कौन सुनेगा, हम नहीं सुन सकते हैं, हमसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो कुछ ये करेगी अब कोर्ट करेगी या भारत सरकार कोई गजट लेके आएगी तो ही होगी। लेकिन इस न्यूज़ में ऐसी कोई बातें नहीं कही गई है जहाँ से आपकी उम्मीद जो है जगे, इस नोटिस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है। तो अगला नोटिस जो भी आएगी आप लोग प्रयास कीजिएगा, तो वह चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, यानी कि अगर वहाँ पे आपको कुछ राहत मिलती है तो उसके आधार पे ही आपका कुछ हो सकता है, या भारत सरकार की ओर से कोई गजट लागू हो उसके आधार पे ही हो सकता है। लेकिन ऐसे फालतू न्यूज़ से आप लोग बचने का प्रयास कीजिए। और यही तो है सोशल मीडिया पर, एक जगह वायरल हुआ कि सारी जगह वायरल होना शुरू होता है, अब न्यूज़पेपरों में आ गया, और न्यूज़पेपर वाला भी कह रहा है कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। तो भाई खबर छापते ही क्यों हो जब उसकी पुष्टि ही नहीं करते हो, तो जब आप इसकी पुष्टि नहीं करते हो तो फिर टीआरपी के लिए छापने की क्या ज़रूरत है। आपका अखबार बिके, अभ्यर्थी को पता चले कि या प्रभात खबर में है, उस अखबार को लेकर पढ़े, यही है ना। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और आप लोग दिल पे बिल्कुल ना ले, हम आपके बिल्कुल विरोध में कभी भी नहीं थे और कभी भी नहीं है, हम भी चाहते हैं कि आपको भी मिल जाए, ठीक है। आप लोगों की गलती बिल्कुल नहीं है, गलती गवर्नमेंट की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपकी गलती कोई नहीं है, एनसीटी की गलती है, ठीक है। तो इसलिए इसका सज़ा छात्र नहीं भुगते, तो आपको लड़ाई लड़नी है, और यह लड़ाई जो है आप कोर्ट के माध्यम से ही कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से आपका कुछ हो सकता है, अदर सोर्सेज से आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो आगे की जो भी अपडेट आएगी और आपके लिए जो भी हितकर होंगे, जो आपके लिए सही होगा, उस चीज़ के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और आपको जो है अपडेट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपके डाउट जो हैं इस लेटर को लेके वह क्लियर हो गया होगा, और इस जो आज की अखबार की कटिंग है उसको भी देख के आपका क्लियर हो गया कि कैसा चल रहा है, ठीक है। तो जो अपडेट आएगी हम आप आगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।